जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ नगर पंचायत में मौजूद है और हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ पर सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष जनाब सरफराज अहमद जी से। आज हम बात करेंगे इनसे। आइए अध्यक्ष जी, आपको जिलाध्यक्ष बने कितना समय हुआ? अभी सितंबर आज है 19, तो 3 साल पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले आप जिलाध्यक्ष बने? जी, लॉकडाउन के पहले 14 सितंबर 2019 को आप पंचायत चुनाव लड़े जी। कैसा मतलब रहा, कहाँ परिणाम क्या? परिणाम जग जाहिर है सुल्तानपुर जनपद का। आपने देखा 3 सीटें निकली और कुछ सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे। 14 सीटों पे कुल लड़े थे, आवेदन 15 सीटों पे हुआ था जी। तो 14 में हम लड़े हैं, जिसमें पुअर पोजीशन हमारी थी सिर्फ वार्ड नंबर 28 में, जिसमें 450-500 वोट पाए थे। बाकी हम अबव देन 3,000 के ऊपर हमने वोट किया था। विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें कैसा रहा? 2 सीटों वो सुल्तानपुर का ही मसला नहीं था, वो पूरे प्रदेश का मसला था। और एक हवा चूँकि जिस पर हम लोगों को भरोसा था, जिस पर हम भरोसा कर सकते थे, यानी हमारा मुस्लिम वोट बैंक, तो वो जिताने और हराने का, योगी हटाने का एक अभियान चला रखा था। तो उससे हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी का पैमाना वो नहीं माना जाएगा। आ रहा है निकाय चुनाव नगर, इंशाल्लाह ये इसमें अंदाज़ा लगाइए। क्या तैयारी है जिला सुल्तानपुर में? 4 नगर पंचायत सीटें हैं, 1 नगर पालिका है और अभी कितने क्या तैयारी है इसी? अभी तक नगर पालिका परिषद में चेयरमैन पद के लिए 2 लोगों ने आवेदन कर दिया है। सभासदी में भी तैयारी चल रही है, सभासदी में एक आवेदन हुआ है। और बाकी जो 4 नगर पंचायत है, जिसमें लम्भुआ है, कोरीपुर है, कादीपुर है, दोस्तपुर है, तो कादीपुर को छोड़कर ये मेरा प्रदेश नेतृत्व जान रहा है, मैंने इस चीज़ की जानकारी वहाँ दे दी है। बाकी इन 3 नगर पंचायतों में मैं लड़ूंगा और जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा इंशाल्लाह। पार्टी में कुछ हम देख रहे हैं अंदरूनी जो कलह चल रही है या कहिए कि मनमुटाव चल रहा है, उस पर थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। कभी अगर किसी का मन कर रहा है मटन खाने का और घर में दाल पकी है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो है होगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर घर में होता है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पेपर में भी निकला था, ये इस ज़िले के युवा जिलाध्यक्ष जो है वो इस्तीफ़ा दे दिए हैं। अभी तो हमारे पास कोई वैसे आधिकारिक नहीं आया। नहीं, तो ये इस्तीफे का ना तो ज़िला यूनिट को मिला है उनका, और ना ही प्रदेश यूनिट को शायद गया है। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में प्रदेश ज़िला यूथ अध्यक्ष नहीं है। इस वक्त वो प्रदेश के यूथ सचिव रहे। तो ये कहना आपका कि यूथ अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया, ये गलत है। और अभी हमारे संज्ञान में चूँकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से ही आया है, और उस वैसे जो अथेंटिक होता है वो नहीं आया है। कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ जो ये मनमुटाव चल रहा है आपके ज़िले में? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने आप को दूध का धुला समझता है। कमियां हम में हैं, अगर 1000 कमियां हैं तो कुछ कमियां आप में भी हो सकती हैं। अगर आदमी अपनी कमियों पर भी गौर करे और मेरी पर्सनल कमी पर भी अगर गौर करे तो रास्ता निकल सकता है। अगर सिर्फ आपको मेरी ही कमी दिखाई दे रही है, अपनी तरफ आप अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने सुना है आपके कार्यकर्ता ही बताते हैं कि आप डिक्टेटरशिप चलाते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण दे दीजिए डिक्टेटरशिप की। दरअसल ऐसा है भाई साहब कि मेरी पार्टी एक परिवार की तरह है, और इस पार्टी में जितनी अहमियत ज़िला अध्यक्ष की है, उतनी ही अहमियत 10 रुपये का रसीद होता है, सदस्यता शुल्क। उसको कटा लेने पे जो अहमियत ज़िला अध्यक्ष की, वही अहमियत उसकी रह जाती है। तो कहाँ से डिक्टेटरशिप आएगी? जो ज़िला अध्यक्ष इस चीज़ को स्वीकार करता है, इस चीज़ को मानता है कि एक मेंबर भी इक्वलेंट टू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो वो कहाँ डिक्टेटरशिप कर सकता है, कैसे कर सकता है? विधानसभा चुनाव में कुछ इल्ज़ाम लगे आपके ऊपर, जैसे
पूछिए, अब जैसे बिंदास पूछिए पूछिए। नहीं लगे थे हाँ, पूछिए। किसी दूसरे प्रत्याशी से आप मैनेज हो गए? हम कह रहे हैं कोई एक प्रूफ दे दे। हम प्रत्याशी थे, मैनेज कौन होता है? जो प्रत्याशी होता है वो मैनेज होता है। जिला अध्यक्ष को कौन पूछता है? या तो प्रत्याशी मैनेज होता है या तो वो एजेंट के द्वारा मैनेज होता है। तो वो प्रत्याशी से आप पूछिए ना। अगर मेरी जहाँ तक बात है, कोई एक एविडेंस दे दीजिए। इसौली विधानसभा में आपने लेट प्रत्याशी उतारा, इस पर भी सवाल उठते हैं, क्या बात है? असल में ये प्रदेश नेतृत्व की जानकारी में ये थी बातें। दरअसल क्या है कि हमारी पार्टी में जिस तरह से पिक्चराइज किया जाता है कुछ एक नाम को, जैसे हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, चचा सामान हैं, हाजी दाऊद साहब प्रदेश के सचिव भी हैं और एक बार वो इसौली विधानसभा से लड़ भी चुके हैं। और उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके गुणगान किया करते हैं कि कहना रहता है कि ये ज़िला अध्यक्ष बनाते बिगाड़ते हैं, ये ज़िला अध्यक्ष बनाते बिगाड़ते हैं, जिसको चाहेंगे टिकट लेंगे, जिसको चाहेंगे टिकट दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। ठीक। अब उसी में जब आपने आवेदन कर दिया, इस तरह के प्रोपेगेंडे होंगे तो बाहरी आदमी क्यों आएगा? और रही सही कसर हमारे उस वक्त के मंडल अध्यक्ष, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनके कार्यकाल में मैं आया। जो लोग कहते हैं कि हाजी दिलशाद ने क्या किया, हाजी दिलशाद ने हमको तैयार किया। मैं हाजी दिलशाद की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं हाजी दिलशाद का चेहरा हूँ, इसलिए कि मेरे पहले वही ज़िला अध्यक्ष थे, उन्होंने ही हमको प्रमोट किया, उन्हीं के ज़रिए यूनिट ने प्रमोट किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको अध्यक्ष बनाया। आज आप देख रहे हैं यहाँ 7:30 बजे के लिए बुलाया गया था, सदस्यता अभियान था वार्ड नंबर 15 में लम्बुआ में। मैं 7 बजे से हूँ यहाँ और अभी यहीं हूँ। तो दूसरे लोग जो ये दो बड़े नाम मेरी पार्टी के होने की वजह से तीसरा कोई बाहरी आवेदन नहीं किया। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी पार्टी की हैं, वो अंडरस्टैंडिंग रहती हैं। कोई बड़ा नाम उसी के चक्कर में भी थोड़ा सा लेट हो गया। आपके जो सदर के प्रत्याशी थे, एक हिसाब से देखा जाए, मैंने कुछ महीने पहले देखा था, एक धर्मवीर की जोड़ी थी, समझ लीजिए, आपसे एक साथ चलते थे। क्या बात हुई जो अलग हो गए? भाई साहब, ये चीज़ें तो जो है अब आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से तो कोई कीना नहीं है, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप उनसे पूछिए कि क्या वजह है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा हमलावर हैं आपके ऊपर। हाँ, तो ठीक तो है। ये आप जानते हैं, बबूल के पेड़ पर किसी को आपने ईंटा मारते हुए देखा है? कटीला पेड़ होता है लेकिन बैर होता है। बेर जानते हो, हम लोगों के गांव में बैर कहा जाता है। अगर वो पेउंदही है तो देसी है तो पक रही है तो उस पर बच्चे ईंटा मारते हैं। तो उस बैर के, मैं आम का उदाहरण मैं अपने लिए नहीं दूंगा, इसलिए कि लोगों की नज़रों में मैं कांटे की तरह चुभ रहा हूँ, तो मैं बैर का ही उदाहरण दे रहा हूँ। अगर बैर पकी हुई है, बच्चे उसी पे ईंटा मारते हैं, बबूल पर नहीं मारते हैं। इससे ये साबित होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तानपुर में टॉप ही नहीं, टॉप मोस्ट चल रही है। साहब, आपको कैसे लीडर लगता है? मेरे भाई, मैं तो इसके पहले किसी पार्टी में था ही नहीं। जी। हाँ, वोट करता था और हमें ये कहने में कोई वो नहीं है कि मैं अपना ही कैंडिडेट उर्दू नामी देख कर के ये वोट करता था। नहीं रहता था तो मैंने नहीं किया वोट। और इसके पहले मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर तक नहीं था, जबकि तेज तर्राट हूँ, सब जानते हैं हमको शहर में। मैं मजलिस से ही राजनीति शुरू किया हूँ। जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, और सबसे ज़्यादा मुझे पार्टी में आने के लिए प्रोत्साहन हमको मिला अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। अकबर साहब की बातें, असद साहब की बातें, और जो कि आज के ज़माने के हिसाब से तार्किक है जी और हकीकत है, ये है मुतासिर किया है। मैं उन्हीं के नाम पे आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब पर कि उन्होंने भी मेरे ऊपर भरोसा किया। मेरी वजह से उन पे भी लांछन लगे और लोग लगाते जा रहे हैं, ये भी सही है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए भी हूँ कि राजनीति में आने पर मेरा कोई गॉड फादर नहीं था किसी भी पार्टी में। इवन इस पार्टी में भी मेरा कोई गॉड फादर नहीं था अल्लाह के सिवा। तो और हमने एक चीज़ सोचकर हम आए थे इस पार्टी में कि मैं मेहनत कार्यकर्ता क्या फिर जैसे पहले थे वैसे
एक इकट्ठे एक जगह पर एक प्लेटफार्म पर आ सकते एक हैं। ही अभी तो कई ग्रुप बन गया है आपकी पार्टी में। नहीं नहीं, वो लगता है, वो तो गए तो थे, सब ग्रुप थे वहाँ लखनऊ में 18 लोग थे, 4 लोग मिल करके, चारों ग्रुप को मिला करके 18 लोग थे वहाँ, चारों ग्रुप को मिला करके 18 लोग थे वहाँ। देखिए बहुत सीधी बात है, आज जो मेरे साथ आप टीम देख रहे हैं, अगर मैं अपने आप को ये समझूं कि मेरी वजह से हैं, तो ये गलतफहमी मेरी भी है और जो ऐसा लोग सोचते हैं उनकी भी गलतफहमी है। ये लोग जो जुड़े हुए हैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से जुड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से जुड़े हुए हैं। क्या कोशिश हो रही है मिलाने, सब जितने भी कार्यकर्ता इधर उधर बिखर गए हैं आपकी तरफ से? देखिए भाई साहब, मेरी तरफ से तो कोई बिखरा नहीं है। अगर कोई अपने आप से बिखरा है तो उसके लिए भी हमने कोशिश किया है। 2-4 लोगों का नाम भी मैं आपको बता दूं, मैं उनके पास भी गया। दोस्त लोगों को ये मलाल है, उसमें से एक नाम तो ऐसे हैं, उनको ये मलाल है कि मैंने उनको माला नहीं पहनाया। आप हमको ये बताइए, 2 बार मैं ज़िला अध्यक्ष बना, इतना बदनसीब ज़िला अध्यक्ष मैं, कि क्या उन लोगों ने एक माला हमको पहनाया कभी? क्या मैसेज देना चाहते हैं AIMIM के कार्यकर्ताओं को AIMIM के जिले में? AIMIM के कार्यकर्ताओं को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त, इस पार्टी में पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है और पार्टी ही मेरी पहचान है। अगर इस पहचान से आप जुदा होंगे तो यकीन मानिए आपको जानने वाला कोई नहीं रहेगा। सुल्तानपुर जिला के जिला अध्यक्ष, आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।